नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष परिहार आज दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा जो मेन विषय है तो ये है कि भारतीय व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में खास तौर से चल रहा है ये आरक्षण, जो भी आरक्षण के नाम पर रिजर्वेशन है, ये वाकई किसी तरीके से देश की मदद करता है, देश को आगे ले जाता है, या खुद अपने आप में ये देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे आरक्षण वाले देशों का, और वो देश जो 100% अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंस करते हैं एजुकेशन, और दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस तरीके से देश के अंदर आरक्षण है, अगर बेसिकली आरक्षण कहा जाए तो जो संविधान सभा में जहाँ स्कूल बैठक के लिए जैसी लोग चर्चा करते थे, यूनिवर्सिटी गलियारों में जैसी चर्चा थी और जैसा प्रोफेसर ने हमने बताया पढ़ाया, हम लोगों ने जैसा समझा, उसके हिसाब से आरक्षण का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर अगर कोई वर्ग, कोई भी समाज आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण अगर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, या कोई समाज ऐसा है जो शिक्षा से कुछ दिनों तक दूर रहा है, उस कारण से वो विकास की लाइन में नहीं आ रहा है, तो आरक्षण के माध्यम से हम करेंगे क्या कि उन लोगों के लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाएंगे, उनके लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, ताकि उन लोगों को भी विकास के मार्ग पे लाया जा सके। पर मौजूदा हालात क्या हैं? मौजूदा हालात एकदम इसके विपरीत हैं। हमारे पास सीमित सीटें हैं, सीमित सीटों के साथ साथ जो सीटें हैं वो जनसंख्या के हिसाब से बराबर नहीं है। हालांकि सभी इम्पोर्ट ड्यूटी जितनी है उसमें एजुकेशन टैक्स है, बाकी जगहों पे एजुकेशन टैक्स लगा हुआ है, सेस के नाम पर भी एजुकेशन टैक्स है, जीएसटी में जो भी आप खरीदें सबके साथ एजुकेशन टैक्स जाता ही है। आप पढ़ें ना पढ़ें, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें ना पढ़ें, आप कहीं भी रहें, पर आपको एजुकेशन टैक्स देना ही है, आप किसी भी उम्र के। और उसके हिसाब से गवर्नमेंट का काम है, जो मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट भी बोलते हैं उसको, बेसिकली हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। जो हमारे या दिए गए पैसे पे मैनेजमेंट स्थापित किया गया है हमारा कामकाज देखने के लिए, उसका एक काम है कि वो प्रत्येक नागरिक के लिए एजुकेशन की व्यवस्था है। और 14 साल तक, मतलब 14th ईयर तक जितने बच्चे हैं देश के अंदर, उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है। उसके नाम पे हो क्या रहा है? बेसिकली देखने को ये आ रहा है कि शिक्षा के नाम पर जो आरक्षण लागू किया गया, जिसके कारण स्कूलों में सीटें फिक्स कर दी गई। अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी नहीं। प्राइवेट स्कूल मतलब एजुकेशन मॉल, ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या हो चुके हैं। पर जो भी हम देखने को पा रहे हैं, जैसा भी हमारे सामने ये सब परिस्थितियाँ आ रही, तो देखने को ये मिल रहा है कि बड़ी तेज़ी से समाज के एक वर्ग में अशिक्षा का विकास हो रहा है। अशिक्षा का विकास कैसे हो रहा है? उनके अगल बगल जिस तरीके के स्कूल हैं, उन स्कूलों में उनके बच्चों को किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं मिल रहा है। जो बच्चे एडमिशन नहीं पा रहे हैं तो उनके पास विकल्प नहीं, वो पढ़ रहे हैं। बेसिकली देश का काम क्या था कि प्रत्येक नागरिक को मजबूत बनाना। नागरिक मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, बच्चे एजुकेटेड होंगे तो ही वो आगे जा कर के देश की सेवा करेंगे। पर हो क्या रहा है? वो कुछ ऐसा रहा है कि जो बच्चे देश की ताकत बननी चाहिए, वो अशिक्षित होकर के देश की कमजोरी बने। कोई मदरसे में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कोई पढ़ने ही नहीं जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के देश में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। और इसमें जो देखने को आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो बुरी हुई स्थिति आ रही है वर्तमान में, वो राजपूत समाज की आती है। अभी तक तो ये था कि वो लोग खेत वगैरह बेच बाच के अपने लड़कों को पढ़ा रहे थे, जो कुछ था वो अपना कर रहे थे। और अभी उनके पास बेचने के लिए खेत भी नहीं बेचे, उनको बेच के पढ़ाने के बाद भी उनको रोज़गार नहीं मिला, तो वो नौकरी करने गए तो वहाँ भी रिजर्वेशन आया, और ये हुआ कि भाई आपकी योग्यता है, सही है, पर आपको काम नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इस देश में योग्यता के आधार पर नहीं, आरक्षण के आधार पर सीटें रिजर्व होती हैं। तो जो आरक्षित हैं उनको दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। आपका 100 नंबर है, ठीक है, और 35 नंबर वाला काम पाएगा। 100 नंबर पे आपको प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा, जिसका 20 नंबर है, 30 नंबर है, 35 नंबर है, वो प्रोफेसर बनेंगे। वो बेचारे रह गए, वो रह गए तो उनकी हैसियत ही नहीं रही अब आगे अपने बच्चों को पढ़ाने की। दूसरा कोई उनके पास रोजगार नहीं है कि दूसरा कुछ करें। दूसरा अगर वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधे सीधे क्रिमिनल हो जाते हैं। कुछ जगहों पर तो इस तरीके की स्थिति है, जैसे अगर आप चले जाएंगे
जितने लेबर स्टेट हैं, खासतौर से यूपी बिहार ये सब जगह पे अगर आप जाएंगे तो कोई ऐसा गाइडलाइन ही नहीं है। आप कुछ भी करना चाहें, आप एक ट्रैक्टर खरीद लीजिए, ट्रैक्टर खरीद के अगर आप खेत से मिट्टी गिराने जाइए किसी का घर पाटने के लिए तो माइंस वाला आ जाएगा। आप किनारे चले जाइए और गलती से अगर आपके घर में पता चला खाने को पैसा नहीं है, ट्रैक्टर का ईएमआई भरना है, खरीदे थे डाउन पेमेंट बीवी का जेवर दे करके, बाप का खेत गिरवी है, सोचे थे चलो कम से कम घर खर्चा चलेगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, पर कंडीशन क्या है कि अब उसको क्या पता क्या कानून है क्या है, उसको गाँव में रहने वाला आदमी कानून कभी बताया भी नहीं संस्थाओं ने। अब जो भी पैसा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का वो तो होर्डिंग में खर्च हो जाता है, होर्डिंग के बाद बचता नहीं, तो वो जैसे ही ट्रैक्टर पे बालू लाद के निकलता है वैसे दीवानजी मिल जाते हैं, ट्रैक्टर का चालान कट जाता है, मतलब जेवर चला गया डाउन पेमेंट देने में, खेत गिरवी हो गया ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर सील हो गया थाने में, और वो कब रेत माफिया बन गया वो समझ ही नहीं पाता बेचारा। मतलब चला था शाम की रोटी का जुगाड़ करने कि आज शाम को सब्जी खरीद के खाएंगे, अपने बच्चों को सब्जी खिलाएंगे, और वो ऑटोमेटिक रेत माफिया हो जाता है। तो वो समाज करे तो क्या करे, उसके पास एक ही विकल्प, वो पढ़ के या तो नौकरी करे कंपनी में या तो करे गवर्नमेंट, करना उसे नौकरी ही। कुछ डिजाइन ही गवर्नमेंट का ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकता, नौकरी करेगा, दूसरा नहीं करेगा, साइड डिसाइड किया होगा सरकार ने। अब सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये समस्या आ गई है अशिक्षा की। उनके समाज में लगातार अशिक्षा बढ़ गई, लगातार नई पीढ़ी में ज़रूरत से ज़्यादा अशिक्षा बढ़ गई, क्योंकि नई पीढ़ी में उनकी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर अब ये ताकत नहीं रही कि बच्चों को पढ़ा सके। जो स्कूल हैं उनके अंदर सीटें नहीं हैं, उनका एडमिशन है, तो जब एडमिशन नहीं होता तो बेचारे करे क्या, तो आकर के शहरों में लेबरगिरी करते हैं। मतलब वो बच्चा जो साइंटिस्ट होना चाहिए, जो देश को ताकत देना चाहिए, जिसके नाम से दुश्मन देश घबराने चाहिए, वो लेबर का काम करता है। तो मज़ा भी है, तरह तरह के एक्ट भी हैं, उसके बाद भी अगर वो कुछ करने की कोशिश किया तो उससे उसका वो संहार कर दिया जाएगा। तो आज समाज को ये समझने की ज़रूरत है, सबसे बड़े तौर पे वो लोग जो वोट मांगने जाते हैं समाज के अंदर, जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, जो बोलते हैं कि वही लीडरशिप है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब वो सदन में खड़े होते हैं तो क्या बात करते हैं, वो हमारी बात रखने के लिए जाते हैं, सदन की बात रखने के लिए जाते हैं। जो लोग उनको वोट देते हैं, जिनकी वजह से उनका वजूद है, जब उन्हीं का वजूद ख़त्म हो जाएगा तो नेताजी का वजूद तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपके समर्थक ही कमज़ोर रहेंगे, सियार का जो सेनापति होगा तो क्या होगा, शेरों का सेनापति क्या होता है, सियारों का सेनापति क्या होता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मूर्खों का जो राजा होगा मूर्खाधीश ही होगा, दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये बात वो लोग भी कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे कि टिकट पार्टियां डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड ही ऐसे लोगों के लिए कर देती हैं, वो कुछ बोले ना, बस शांत रहें और जहाँ वो बोल दें वहाँ वो साइन करें। तो भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है, और जो सबसे खास तौर से राजपूत समाज में मिल रही है, कंटिन्यू शिक्षा की तरफ जा रहा है। और अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम हर चीज़ को छोड़ करके, हर बात को छोड़ करके, हर विचार को छोड़ करके इस बात पे ध्यान दें कि राजपूत समाज से ये बढ़ती हुई अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो हम गवर्नमेंट में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करें या उनके साथ हम तभी चलें जब वो इस चीज़ को बराबर करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर देश में बच्चे ही अशिक्षित हो जाएंगे और सरकारी पॉलिसी के कारण ही अशिक्षित हो जाएंगे, टैक्स देने वाले ही अशिक्षित हो जाएंगे, तो देश कहाँ बचेगा, देश तो गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हमारे अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं जो कंटिन्यू अपने बच्चों पर फाइनेंस कर रही हैं, बच्चों के ऊपर उनका तुरंत फाइनेंस लग रहा है, वो 100% फाइनेंस कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं ताकि उनका आने वाला भविष्य ताकतवर हो, और हम अपने ही बच्चों को कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश स्वयं ही स्वयं को विकलांग करने पर आमादा हो गया हो। बच्चों को अशिक्षित करने का काम करना मतलब राष्ट्र को विकलांग करना, ये तो राष्ट्र के खिलाफ ही एक तरीके का षड्यंत्र लगता है कि किसी गलत ताकत ने ऊपर अपने आप को काबिज कर लिया है, और वो इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है पूरी व्यवस्था को कि अपने आप देश खुद को कमज़ोर कर दे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समाज या तो राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाए, पार्टियों पर दबाव बनाए, सबसे पहले आप ये काम करिए फिर आइए होते। और दूसरा तरीका बस ये हो जाता है कि वो स्वयं ही सामाजिक संस्थानों का गठन करें, मंदिरों का गठन करें, सामाजिक तौर पर खुद को डेवलप करें, अपने ही मठाधीश रखें, अपना ट्रस्ट रखें, और उस ट्रस्ट के थ्रू स्कूलों को चलाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें। अगर नहीं करेगा तो दोनों चीज़ खत्म हो जाएंगी, पहला देश खत्म हो जाएगा, दूसरा समाज खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात पर विचार किया जाए
देश इस बात पे विचार करे, जो नई लीडरशिप है वो इस बात पे विचार करे। नई लीडरशिप को और नए बच्चों को इस बात पे विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और ये ज़रूरी है कि वो अभी इस पर एक्शन ले लें, अब इससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि आप क्या सोचते हो, क्या जानते हो, ये अलग मैटर है। पर जो अगल बगल की कंट्रीज़ हैं वो लगातार अपने आप को डेवलप करेंगी, लगातार वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, उनके बच्चे साइंटिस्ट निकलेंगे, रिसर्च के सारे पेटेंट उनके पास रहेंगे, उनकी ताकत अंतरिक्ष में भी बढ़ेगी, धरती में भी बढ़ेगी, पाताल पे भी बढ़ेगी, पानी पर भी बढ़ेगी, विज्ञान में भी बढ़ेगी, साहित्य में भी बढ़ेगी। और आप अपने ही बच्चों को अशिक्षित करते जाओगे तो आप हर जगह कमज़ोर हो जाओगे, ज़मीन पर, आसमान पे, पाताल में, पानी पर, हर जगह आप वीक हो जाओगे। इस तरीके से सामने वाला तो अपने साम्राज्य विस्तार से नहीं चुकेगा ना, वो तो आपकी तरफ बढ़ता ही जाएगा। वो चाहे आपके लोगों में से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करके आपके ऊपर हुकूमत करे, पर वो कंटिन्यू इस काम को जारी रखेगा, वो आपके लिए नहीं रुकेगा। आप क्या सोच के अपने देश को बर्बाद कर रहे हो नहीं पता, क्या सोच के लोग बर्बादी के साथ हैं, क्या सोच के लोग ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो उनके ही बच्चों को बर्बाद करने पे आमादा हैं, वो जानते हैं। पर जो सामने वाली कंट्रीज़ हैं, जो भी देश हैं, जो सामने देश हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ताकत को बढ़ाने के लिए ही आए वो, उनका काम ही है। ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो टिकेंगे नहीं, दुनिया में नहीं टिक पाएंगे। जब सारे बच्चे हमारे जा कर के अमेरिका में रिसर्च करेंगे, इंग्लैंड में रिसर्च करेंगे, दुबई में रिसर्च करेंगे और रिसर्च का पैसा सामने वाला दे रहा है, तो पेटेंट भी सामने वाला अपने नाम पे रखेगा, तो फिर वजूद ही क्या बचा। धीरे धीरे करके हमारे पास क्या रह जाएगा, लेबर वर्क रह जाएगा। दवाइयों का पेटेंट उनके पास, जैसे चाइना हो, सारी दवाइयाँ चाइना बनाता है, पाउडर हमें दे देता है, हम यहाँ पैकिंग करते हैं, हमारे लोग पैकिंग में लगे हुए। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ें, हमारे बच्चे जाके दूसरी कंट्रीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, और हमारे देश के लोग उसमें लेबर वर्क कर रहे हैं, पेटेंट दूसरे का बना हम रहे हैं। तो ऐसी नौबत आ क्यों? ये सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को खा जाएगी, पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से कमज़ोर कर देगी, हर तरीके से कमज़ोर कर देगी, क्योंकि बढ़ती हुई ताकतें अपने आप को कमज़ोर नहीं करेंगी। दुनिया में जो है हर इंसान अपने आप को ताकतवर स्थापित करना चाहता है, वो आज से नहीं है, हमेशा से ये, और एक ये ह्यूमन बिहेवियर है, वो होगा ही। आप क्या सोचते हैं, आप रिसर्च बंद करके कप प्लेट बनाना चालू कर देंगे, पर दूसरा नहीं करेगा, वो अपने आप को जारी रखेगा। तो अगर आपको शांति से जीना है, आपको ये चाहिए कि आप युद्ध के चंगुल में न फंसें। अगर आप कमज़ोर होंगे तो युद्ध का शिकार होंगे, सीधी सी बात है। अगर आप कमज़ोर हैं, सामने वाली कंट्रीज जानती हैं कि आपके बस का नहीं है उनके सामने खड़े होना, उनसे टकराना, तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। वो आपसे, उनका फाइट होने ही वाला है, वो आपको चुनौती देंगे ही देंगे, फाइट के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और आप बिना मतलब का उसमें अटक जाओ। तो फाइट हो, फाइट में खर्च हो, जान माल का नुकसान हो, उससे अच्छा ये है कि हम शिक्षा पर पैसा खर्च करें। जब हम शिक्षा पे पैसा खर्च करेंगे तो शिक्षा पर पैसा खर्च करने के बाद आप इन विपत्तियों से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। आपका पैसा जब शिक्षा पे जाएगा तो आपके लड़के आगे बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में आपका वर्चस्व होगा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साइकिल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोटर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे, चाहे एग्रीकल्चर स्तर पे, जो भी होगा वहाँ आपका वर्चस्व होगा। आपका वर्चस्व होगा, आपके लोग होंगे, आपका रिसर्च होगा, आपका पेटेंट होगा, उसमें दुनिया काम करेगी, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। और जब आप इतने ताकतवर होंगे तो कोई आपको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं, वो आपकी कंट्री की तरफ आने के बारे में नहीं सोचेगा, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चे की एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए, और ये पर्सनल तौर पे, प्राइवेट तौर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूलों का जो पैटर्न चला है, जो एजुकेशन मॉल गवर्नमेंट ने खुलवा दिया है सरकारी ज़मीन पर, उसका अंजाम ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर घूमेंगे तो 90% फैमिलीज ऐसी हैं जो क्रेडिट कार्ड पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब वो कक्षा 1 में, 2 में, 3 में या प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को क्रेडिट कार्ड से फीस भर के पढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो हाई स्कूल जाते जाते हिम्मत उनकी छूट जाएगी, तो चल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये बच्चे क्या करेंगे, फिर ये बच्चे चाइना की, अमेरिका की, इंग्लैंड के और यूएई के जो कंट्रीज़ रिसर्च करा रहे हैं, उनके रिसर्च के पेटेंटों वाले काम में लेबर वर्क करेंगे, इनका यही वजूद बचेगा। या तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप संभालें, उसमें भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे, साथी समाज जो हावी रहेंगे, तो बाकी के 99% लोगों के पास सिर्फ लेबर वर्क बच जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने देश को लेबर बना करके विकास कर सकते हैं, क्या हम अपने देश को इस तरीके से फंसा करके विकास कर सकते हैं,
लेबर वर्क में भी कई बात होती है। जब पेटेंट हमारा होता है, कंपनियां हमारी होती हैं, बिजनेस हमारा होता है, साम्राज्य हमारा होता है, तो उसमें जो हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं उनके लिए हमारी भावनाएं अलग होती हैं। हम उनके साथ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनके साथ अलग तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि हमारी हज़ारों पीढ़ियाँ इसी धरती पे उनके साथ जी हैं। हमारा उनका जीवन और मरण का साथ, वो हमारे साथ, हम उनके साथ पीढ़ियों से खड़े होते आए। तो हमारा उनके साथ ट्रीट करना, उनका हमारे साथ ट्रीट करना वो अलग हो जाता है। पर जब वो व्यक्ति जिससे हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं, जब वो हमारे कल्चर के ऊपर, अपने कल्चर का विकास करने पे आमादा है, और जब वो आर्थिक तौर पे हमारे ऊपर हावी होगा, तो वो पहला काम करेगा कि हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश करेगा। तो अच्छा ये है कि हम मिशनरियों के चक्कर में, इनके चक्कर में इधर उधर बोल करके, लफड़ा ना करके बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें। और इस क्षेत्र में सबसे पहला काम तो मंदिरों को करना चाहिए, और मंदिरों का काम भी है, पहले आदि अनादि काल से यही होता आया है। मंदिरों का सारा पैसा एजुकेशन में ही जाता था, और ये बीच में नया फैशन चल गया, नए नए मठाधीश हो गए, और उनके पीछे कमांडो और लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ियाँ और हथियारबंद दुनिया भर के। ऐसा लगता ही नहीं कि वो सन्यासी हैं। सन्यासी जो मठाधीश होते थे वो पैदल चलते थे, और आजकल के मठाधीश तो काफिला लेके चलते हैं, उसमें 4-5 तो पुलिस वालों की गाड़ियाँ रहती हैं। उसके बाद दुनिया भर के सैकड़ों बॉडीगार्ड, और ये वो देख के आदमी घबरा जाएगा, हल्का आदमी रहेगा। तो इस पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है। वो समाज का पैसा है, पब्लिक गवर्नमेंट को भी दे के मतलब नहीं है। उनका क्या है, उनके अंदर जीरो बढ़ाने का एक हवस है। उनको जितना भी पैसा दे दोगे और जीरो बढ़ा देंगे अपने कोटा में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि देश में एजुकेशन पे सबसे पहले फोकस किया जाए। अगर एजुकेशन पे फोकस नहीं किए तो जिस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन कंपनियाँ, आजकल स्कूल जैसा कुछ रहा नहीं, सब कंपनियाँ हो गई हैं, ग्रुप हो गए हैं। अब शिक्षा को शिक्षा नहीं बोला जाता, शिक्षा इंडस्ट्री बोला जाता है। पहले स्टील की इंडस्ट्री होती थी, कॉपर की इंडस्ट्री होती थी, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री होती थी, बाकी की इंडस्ट्रियाँ थी। अब आजकल शिक्षा इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री आ गई, पर इस इंडस्ट्री को झेल नहीं पाएगा समाज, और ये इंडस्ट्री बर्बाद कर देगी, पूरे देश को ही ख़त्म कर देगी, वजूद से ख़त्म कर देगी। ये इंडस्ट्री इस देश को डेवलप नहीं करेगी, इस देश को मिटा देगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोग इस बात को समझें, जो सदन में बैठे हुए लीडर हैं वो इस बात को समझें और इस पर ध्यान दें।